धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का चर्चा किया गया है। निर्वाण प्राप्ति मतलब जन्म मरण का मृत्यु का चक्र से मुक्त होना। यह हिंदू धर्म में उपनिषद में उसी को मोक्ष के रूप में वर्णित किया गया है। दुनिया को दुखमय माना गया है ना। संसार में अगर आदमी आएगा तो उसको तकलीफ होगा, है ना। तो संसार में नहीं आने को ही हिंदू धर्म में मोक्ष और बौद्ध धर्म में निर्वाण या महापरिनिर्वाण, मृत्यु के बाद उसको कहा जाता है निर्वाण, इसी जन्म में महापरिनिर्वाण। तो बौद्ध धर्म में जो है निर्वाण प्राप्ति का मार्ग बताया गया है जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है ना। इसमें एक मार्ग जो है उसको सम्यक ज्ञान कहा गया है। सम्यक ज्ञान का मतलब है किसी भी चीज का जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वो ज्ञान जो है वो सभी शंकाओं से दूर होना चाहिए, उसमें कोई लीकिंग परंतु नहीं होना चाहिए ना। अब देखो पिछले महीने का घटना है, अप्रैल माह का। दिल्ली का एक कपल जो है वो लॉकडाउन लगने के एक दिन बाद गाड़ी से निकला हुआ था। पुलिस उसको मास्क के लिए टोका तो जो लेडी थी वो लड़ने लगी, हस्बैंड भी थोड़ा साथ दिया, है ना। नतीजा हुआ कि उसको बहुत सारा धारा लगा करके उसको जेल भेज दिया गया। अब उसमें ये जो लड़ने का जो कारण हुआ और जो मैंने विवाद का जो कारण हुआ वो मास्क नहीं लगाने से ही स्टार्ट हुआ था। अब ये विवाद जो है, लड़की बोल रही थी ये प्राइवेट गाड़ी में लगाना जो है वो कोई लगाना जरूरी नहीं है, हस्बैंड के साथ में बैठे हुए तो मास्क का क्या दूरी हो सकता है ना, वाइफ हस्बैंड में। अब देखो इस तरह का जो पूरा देश में भी मास्क लगाना है नहीं लगाना है विवाद छिड़ा हुआ रहा। इसका मूल कारण जो है ना कि कोर्ट जो सजा दिया वो अलग अलग जगह या अलग अलग डिसीजन उसका जो रहा, सजा तो नहीं है, डिसीजन जो रहा अलग अलग जगह या अलग अलग सरकार द्वारा इसमें दुविधा उत्पन्न कर दिया गया। अब देखो वहां पर घटना क्या हुआ था ना, वो 18-19 अप्रैल का घटना है 2021 का। 7 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट में ना एक निर्णय आया मास्क लगाने के संबंध में ना। दिल्ली हाई कोर्ट बोला कि मास्क लगाना जो है अनिवार्य है ना, यह सुरक्षा कवच के रूप में। हुआ क्या था कि एक वकील था सौरभ शर्मा, ये अपना ड्यूटी के तहत जा रहा था निजी वाहन से ही, तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना जो है पुलिस वाला लोग लगा दिया। वो उसके अगेंस्ट में दिल्ली हाई कोर्ट चला गया और दिल्ली हाई कोर्ट जाने के बाद अब उस अपना मानसिक हैरास के नाम पर 10 लाख रुपया मानहानि का दावा भी कर दिया, ठीक है ना। अपना पक्ष में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रेस वार्ता जो है उसका भी हवाला दिया कि प्रेस वार्ता में निजी वाहन में चलने में किसी भी तरह का मास्क लगाना जो है उसको अनिवार्य नहीं है, बोला गया है। अगर निजी वाहन में अकेले जा रहे हैं तो मास्क लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो दिल्ली हाई कोर्ट दे दिया डिसीजन कि मास्क लगाना जरूरी है, जुर्माना किया वो भी ठीक है ना। अब देखो यहाँ तक तो ठीक था कि मास्क लगाना है, क्लियरिफिकेशन हुआ इस तरह का, है ना। अब देखो 16 अप्रैल को यहीं से दुविधा उत्पन्न हुआ ना, पूरे हिंदुस्तान में दुविधा उत्पन्न। 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट में डुअल बेंच में मामला था जस्टिस यू ललित और जस्टिस के जोसेफ की अदालत में ना। मामला जो था करनेल सिंह बनाम हरियाणा राज्य का, जगराज सिंह उर्फ हंसा और राजस्थान राज्य का। इन नारकोटिक से रिलेटेड था ना, ड्रग से रिलेटेड था, शराब से रिलेटेड था। ये जो है इस मामला में भी डिसीजन है कि सुप्रीम कोर्ट बोला इस मामला में भी और इसी तरह के अन्य मामला का भी डिसीजन है ना। वो डिसीजन क्या था इसको थोड़ा सा देख लो ना। एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 43 के तहत दिया गया था ना। एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 43 में एनडीपीएस का सुन लो फॉर नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की धारा 1943, इसी के तहत जो है डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दिया। इसमें क्या था कि निजी वाहन जो होता है प्राइवेट वाहन, इसको पब्लिक प्लेस माना जाएगा या प्राइवेट प्लेस माना जाएगा ना। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उसमें यही आया कि निजी वाहन जो है वो प्राइवेट प्लेस है,
जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कॉमर्शियल का जो होता है वो पब्लिक प्लेस हो जाता है, और जहां पर प्राइवेट यूज वाला जो गाड़ी होता है उसका प्राइवेट में रजिस्ट्रेशन होता है ना, इसका रजिस्ट्रेशन फीस भी कम लगता है ना। तो बोला निजी वाहन जो है प्राइवेट प्लेस है, और पब्लिक प्लेस में जो धारा 43 से पब्लिक प्लेस से रिलेटेड है, न कि प्राइवेट प्लेस से रिलेटेड है ना। तो ये प्राइवेट प्लेस जो ये किया गया, तो इसमें 43 धारा जो है वो लागू नहीं होता है निजी वाहन में, ठीक है। यहाँ पर तो इस तरह का डिसीजन दे दिया। अब देखो एक और डिसीजन ये हुआ फरवरी 2021 में मुंबई महानगर पालिका है ना, वो भी दिया मैंने डिसीजन है, निर्णय सुनाया था कि निजी वाहन में मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है। इसी को लेकर के जो है वो पूरा भारत में दुविधा, आज तक वो दुविधा बरकरार है कि अलग अलग सरकारें जो है या अलग अलग कोर्ट जो है अलग अलग तरह का निर्णय, लेकिन हर निर्णय जो है वो अलग अलग तरह का ही दिखा। यहाँ पर जो है नारकोटिक से रिलेटेड है। अच्छा, प्राइवेट गाड़ी को प्लेस को, निजी वाहन को प्राइवेट प्लेस मानना भी जरूरी है। इसलिए मानना जरूरी है कि किसी भी इलीगल गाड़ी में अगर कोई भी इलीगल काम हो रहा है, ठीक है, तो वो प्राइवेट रहेगा, तो उस व्यक्ति पर धारा को प्रूफ करने में आसान रहेगा। अगर पब्लिक प्लेस है तो उसको प्रूफ करना अलग चीज हो जाता है ना। तो ये 43 पब्लिक प्लेस के लिए, जो कि प्राइवेट गाड़ी को प्राइवेट प्लेस जो है वहां पर ये धारा लागू नहीं होता है ना। अब देखो वो जो कपल था, जो लड़की थी, एक में तो उल्लंघन करके निकली हुई थी कर्फ्यू का भी, और साथ में मास्क भी नहीं लगाई थी, और उसका बोलने का तेवर जो था वो भी कुछ अलग था। नतीजा हुआ उस पर अलग अलग धाराओं के तहत उस पर केस लाद करके उसको जेल भेज दिया गया। कहा जाता है अधकचरा ज्ञान जो होता है आदमी को ले डूबता है, और ये अधकचरा ज्ञान कानून के संबंध में हर मोहल्ला में मिलेगा, हर गांव में मिलेगा, हर टोला में मिलेगा, जो अपना अर्थगच्छा ज्ञान के आधार पर समाज में जो है वो विकृति लाते चला जाता है ना।